रोहित अमेरिका अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहां का सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। रोहित मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद रोहित का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो रोहित ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख रोहित उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। रोहित ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है। तो वो बोली तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। रोहित फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के रोहित को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर रोहित भी टैक्सी में बैठ गया और बोला भैया चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो रोहित से पहले ही उतर गई और रोहित आगे निकाल गया टैक्सी में। फिर जब रोहित को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। रोहित ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये पुलिस के चक्कर में वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ, अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर रोहित ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर रोहित का घर आ गया। रोहित ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। रोहित के घर में रोहित के अलावा उसकी मम्मी पापा रहते हैं। रोहित उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था। तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। रोहित ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब रोहित शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी रोहित को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। रोहित ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। रोहित ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला है गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। रोहित आधार कार्ड पर देखा और बोला सुष्मिता। तो सामने से वो लड़की बोली हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। रोहित ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है मेरा पर्स आपके पास है। रोहित ने कहा आप कौन। तो वो बोली वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत जरूरी सामान है। रोहित ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली हाँ, कल आप मुझे डेली कैफ में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन रोहित कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। रोहित सही टाइम पर पहुंचा था लेकिन सुष्मिता लेट थी। रोहित रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। रोहित उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे रोहित की तरफ चली जा रही थी।
रोहित का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो रोहित जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। रोहित बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर रोहित ने कहा, कॉफी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। रोहित ने कहा, हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, जरूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफी पीना पड़ेगा, फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। रोहित ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। रोहित कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। रोहित पूरी रात सुष्मिता के बारे में ही सोचता रहा। रोहित उसे भूल ही नहीं पा रहा था। रोहित को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन रोहित के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। रोहित ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए, सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी रोहित की नजर एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। रोहित ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, सुष्मिता थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहा, उस दिन जब वो रोहित से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। रोहित तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। रोहित उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ाकर डांस करने के लिए लेकर गए। रोहित की नजर सुष्मिता पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहां से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर रोहित उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। रोहित उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने रोहित का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर रोहित उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। रोहित अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई आज। फिर रोहित ने उसे कॉल किया, इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही रोहित ने उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। रोहित फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया इस बार। रोहित वहां से घर चला गया। घर आकर उसने सुष्मिता को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक सुष्मिता ने कुछ नहीं कहा था।